टुडेज़ टॉपिक इज़ होम रेमेडीज़ फॉर बेड सोर्स। बेड सोर्स को हम प्रेशर सोर्स और प्रेशर अल्सर के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रोलॉन्ग प्रेशर की वजह से हो सकता है। और बेसिकली अब आ जाते हैं उनके कॉजेज़ की वजह से, कॉजेज़ क्यों होते हैं बेड सोर्स के। अगर हम पहला पॉइंट देखें तो फ्रिक्शन की वजह से अगर कहीं स्किन रब हो रही है तो उसकी वजह से जो है कि बेड सोर हो सकते हैं। दूसरा जो है कि अगर पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर पड़ रहा हो और लिमिटेड मोबिलिटी हो तो उसकी वजह से प्रेशर सोर्स हमें हो सकते हैं। और तीसरा जो है कि स्किन जो है कि वो फट जाती है क्योंकि वो स्ट्रेच हो जाती है, बोन अलग जा रही है, मसल अलग जा रही है, मतलब जो है कि स्किन जो है कि वो मूव नहीं हो पा रही है एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बोन मूव हो रही है। ओके, अब आ जाते हैं हम सिम्टम्स की तरफ। सिम्टम्स जो है कि हमें देखने के लिए मिलेंगे। बेसिकली सबने देखा होगा कि रेडनेस हो जाती है, ईचिंग होने लगती है, बर्निंग होने लगती है। दूसरा जो है कि डैमेज हो जाता है स्किन में और उसकी वजह से जो है कि छाले पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। इसमें स्किन का डिस्कलरेशन भी देखा जा सकता है। और तीसरा जो है कि स्किन का डिस्कलरेशन के साथ साथ जो है कि स्किन का जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा रप्चर और डैमेज हो सकता है, उसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और चौथा जो है कि विजिबिलिटी जो है कि वो स्किन की वो जो है कि बहुत ज़्यादा डिटेरियोराइड स्किन आपको देखने के लिए मिलेगी, स्किन के अंदर छेद देखने के लिए मिलेगा जिसकी वजह से होल हो जाता है। तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है बेड सोर का। बेड सोर को बेसिकली हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। इसमें जो है कि चारों में अलग अलग लेयर जो है कि स्किन की डैमेज होती है। पहला लेयर जो डैमेज होगी वो एपिडर्मिस, फिर उसके बाद डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर मसल, फिर बोन। चौथा जो होता है वो हमारा बोन पे आ जाता है, तो हमें उस केस में प्लास्टिक सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब रेमेडीज़ पे आते हैं, घर पे हम रह के उनको कैसे उस चीज़ को सही कर सकते हैं। उसके लिए हम एलोवेरा लगा सकते हैं जो एक कि बर्निंग सेंसेशन और ईचिंग को सही करेगा। और उसके बाद हम सलाइन वाटर से उसको साफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम बीट रूट और हनी से उसको मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, या फिर हम हल्दी का इस्तेमाल करके उसको जो है कि पेन को कम कर सकते हैं। और हल्दी सबको पता है कि एंटी इन्फ्लेमेशन होता है, तो काफ़ी जो है कि हेल्पफुल होगा। और अगर हम हरड़ का तेल और टर्मरिक ऑयल को मिक्स करेंगे तो इसमें जो है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और वो फास्टर हील हो सकता है। और उससे जो है कि इम्यून सिस्टम अच्छा होता है हमारा, तो उसकी वजह से जो है कि हम जो है कि काफ़ी तेज़ी से बेड सोर को हील कर सकते हैं। दूसरा अगले पॉइंट पे अगर हम आए तो बेबी पाउडर अगर हम यूज़ कर रहे हों, या तो फिर हम जो है कोई डिसइंफेक्टेंट या फिर कोई डस्टिंग पाउडर यूज़ करेंगे तो भी हम बेड सोर को ईज़िली हील कर सकते हैं। बाकी जो है कि अगर आप मसाज करें उसको ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल से, तो उससे भी जो है कि हम चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से हील कर सकते हैं बेड सोर को, जिससे कि सर्कुलेशन हमारा बूस्ट हो जाता है। और लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो शुगर का है। तो शुगर जो है कि अगर हम चीनी को जो है कि वो हनी के साथ मिक्स करके उस एरिया पे लगाते हैं तो जो है कि उसकी वजह से जो हमारा घाव है वो हमारा जल्दी से हील हो सकता है। थैंक यू।